नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं हूं विपनेश माथुर। 18वीं लोकसभा का उद्घाटन सत्र के दौरान आज हंगामे के आसार बने हुए हैं, जिसकी वजह है इंडिया गठबंधन की तरफ से नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला। आज विपक्ष नियम 267 के तहत प्रस्ताव पेश करेगा। यह फैसला गुरुवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन के फ्लोर नेताओं की बैठक में लिया गया। विपक्षी दलों ने आम राय से नीट, अग्निवीर, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को संसद में उठाने का फैसला किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रणनीति बनी है वो नीट को लेकर बनी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों में एक समान रणनीति अपनाई जाएगी। यहां सवाल यह है कि विपक्ष आज से मुद्दे उठाएगा, क्या सत्ता पक्ष उन पर बहस कराएगा? आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए पूरे मामले पर सियासी गलियारों में क्या चर्चा चल रही है और किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। डबल इंजन सरकार में एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सरकारी भर्ती पूरी की चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पूरी जो है व्यवसाय बन चुकी है, हजारों करोड़ का धंधा है और लगातार ये हो रहा है और इस पर कोई अंकुश नहीं है। मैं तो कहता हूं कि तत्काल जो नीट के अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी जी, उनसे तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए, जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो, जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। क्या करते हो आप? जो पढ़ाई भी चाहे बच्चे करते हैं और नीट परीक्षा का पेपर लीक होकर जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है वो जाकर पास हो जाएगा, और जो बेचारा दिन रात पढ़कर अपने अंक पाया है उसका क्या होगा? तो गुणवत्ता का क्या होगा? और सबसे बड़ी कलंकित करने वाली बात है, फिर एग्जाम लेते क्यों? सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, दुराचार, ये तो दुर्व्यवहार से भी आगे व्यभिचार है। ये समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के पास विकास के लिए कुछ क्यों नहीं है, बीजेपी के पास नीट्स के लिए कुछ क्यों नहीं है, एग्जामिनेशन परीक्षा लीक पर के लिए कुछ क्यों नहीं है, बीजेपी के पास महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं है, महंगाइयों के लिए कुछ क्यों नहीं है। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। और विपक्ष को सुना, सरकार का यह कहना है कि एक्शन लगातार जारी है, कठोर कानून लाकर सजा भी दी जाएगी, लेकिन विपक्ष जो है परीक्षा को रद्द करने की मांग पर लगातार अड़ा हुआ है और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले। यह कहना है पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि विश्वसनीयता पर एक सवाल उठ गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। हमारे साथ मेहमान शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी, प्रोफेसर विनीत सिंह स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन, साथ ही अरुण यादव जी आरजेडी स्पोक्स पर्सन, और मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, जो कि विश्लेषण करेंगे। थोड़ी देर में संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि विपक्ष की नीट को लेकर नई रणनीति बनी है उसके बारे में बताएंगे कि आज संसद में क्या कुछ होने जा रहा है नीट कांड को लेकर।
तो राजीव, आपसे शुरुआत करते हुए, अब विपक्ष जो है संविधान पर एक स्ट्रेटेजी बनाकर नीट पर एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में है सरकार को घेरने के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जब नीट मामले में इतनी सारी गड़बड़ियां सामने निकल कर आ चुकी हैं, चाहे हम बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, झारखंड की बात करें, इतने सारी कमियां और ये पेपर जले हुए मिले, अरेस्टिंग भी हुई है, बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट भी लगातार उस पर लंबे समय से जांच कर रही है और अब तो सीबीआई ने भी अरेस्टिंग कर ली है। सीबीआई कोई ऐसे वैसे मामले में राजीव इन्वॉल्व नहीं होती है, बड़े मामलों में ही इन्वॉल्व होती है। सीबीआई जांच के आदेश का मतलब है कि बड़े स्तर पर इसमें धांधली हुई है। तो फिर सरकार अभी तक इस मामले में कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? सरकार की क्या मंशा आपको राजीव नजर आ रही है? देखिए विपनेश